नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर इस तरह की खबरों के पीछे के आधार क्या है और यह बात कहां से आ रही है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सवाल के इर्द गिर्द कई सारी मीडिया रिपोर्ट आई है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से अब सोमवार को पूछताछ होनी है। राहुल गांधी से लगातार 3 दिन पूछताछ की गई है और इसके बाद राहुल गांधी को चौथे दिन भी बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने ईडी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में लिखकर कहा कि उन्हें मां सोनिया गांधी की देखभाल करनी है, जो कि कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती है। यह जानकारी कांग्रेस ने खुद जारी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि कोरोना होने के बाद सोनिया गांधी की नाक से खून बहने लगा था, जिसके बाद 12 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पार्टी की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि सांस की नली के निचले हिस्से में फंगल इन्फेक्शन की भी जानकारी सामने आई है। इसीलिए राहुल गांधी ने ईडी से मोहलत मांगी, जो कि राहुल गांधी को मिल भी गई। लेकिन मीडिया में ईडी के सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि अभी तक राहुल गांधी से केवल आधे ही सवाल किए गए हैं, 50% सवाल किए गए हैं। इस जानकारी के बाद सवाल यह उठ रहा है कि इसका मतलब तो क्या राहुल गांधी से 3 दिन और पूछताछ होनी है। और इस सवाल की वजह यह है कि अगर आधे सवाल पूछने में 3 दिन लगे हैं अभी तक, तो बाकी के आधे सवाल पूछने में भी 3 दिन लग सकते हैं। अभी तक राहुल गांधी से 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। यह एक जानने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी क्या गिरफ्तार किए जा सकते हैं, यह सवाल कहां से आया, तो इसका पता चलता है कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट आई है जिनसे इन अटकलों को जन्म मिला है। इन अटकलों को लेकर खबरें क्यों चल रही है, इस सवाल पर बात करें तो ईडी के सूत्रों के हवाले से कई मीडिया हाउस ने खबरें चलाई है कि राहुल गांधी सहयोग नहीं कर रहे पूछताछ में ईडी के अफसरों का, और ईडी अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट भी नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी के अधिकारी जब पूछताछ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं और अदालत से हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग करते हैं। यही कारण माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन तेज किए हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही खबरों के कारण अटकलों का दौर शुरू हुआ है। वैसे इस मामले में एक और खबर सामने आई है और वो यह है कि जब पूछताछ के दौरान ईडी के अफसरों ने राहुल गांधी से यह पूछा कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति में जो इजाफा हुआ है, क्या वो एक सौदे की वजह से हुआ है। वह सौदा नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण से हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी की क्या भूमिका थी। इस सवाल के जवाब के दौरान राहुल गांधी ने बताया, यंग इंडिया लिमिटेड का सारा काम मोतीलाल वोरा देखा करते थे। राहुल गांधी को कुछ भी जानकारी उस मामले में नहीं है और न ही राहुल गांधी किसी मीटिंग में जाया करते थे। यंग इंडिया लिमिटेड से लेकर नेशनल हेराल्ड तक का सारा कंट्रोल मोतीलाल वोरा के पास था। कंपनी से जुड़ा हर लेन देन उनके मार्गदर्शन और देखरेख में होता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की टीम इससे पहले मोतीलाल वोरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल इत्यादि से पूछताछ कर चुकी है और इसी पूछताछ के बाद जांच का दायरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचा था। हालांकि इस मामले में शुरू से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आता रहा है, उन पर आरोप लगते रहे। 2 साल पहले मोतीलाल वोरा, जो कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डर्स में से एक थे, और ऑस्कर फर्नांडिस, इनका निधन हो चुका है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है और वही है कि इन दोनों के निधन के बाद जांच में क्या राहुल गांधी को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो दोनों इस मामले में सबसे बड़े राजदार थे और बड़े शेयर होल्डर थे। लेकिन सवाल यह भी है कि पूछताछ से जुड़ी कई बातें मीडिया में आ रही है और इन कई सारी खबरों, ये जो सूचनाएं आ रही है और उनसे कई जो सारी खबरें छप रही है, इन खबरों को ईडी के सूत्रों के हवाले से छापा जा रहा है। इन खबरों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, लीगल नोटिस। वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री को यह लीगल नोटिस जारी किया गया है और इसमें यह पूछा गया है कि आखिर कैसे राहुल गांधी से पूछताछ की सारी जानकारी बाहर आ रही है। अब राहुल गांधी को सोमवार को ईडी के सामने पेश होना है, जिसको लेकर कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस दिशा में बात बढ़ती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।